हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजली घर से हमारे घर तक लाइन कैसे पहुंचती है। सबसे पहले लाइन बड़ी लाइन रहती है 33 केवी लाइन। ये 33 केवी लाइन की वीसीबी है और यहाँ एक लंबा सा आपको पाइप दिखाई दे रहा है, इसको एबी स्विच कहते हैं। 33 केवी लाइन वीसीबी के अंदर आती है, फिर सीटी के अंदर जाती है। सीटी को करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। सीटी से निकलने के बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमई के अंदर आती है लाइन। एमईसी केबल निकलती है, उसी केबल से मीटर से कनेक्ट किया जाता है उसी केबल को, जिससे पता चलता है कि 33 केवी लाइन की कितनी यूनिट बनी है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये 33 केवी लाइन का बस बार है। 33 केवी बस बार में भी एबी स्विच और आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है, ताकि जिस सेक्शन पर कार्य करना होता है वहाँ से एबी स्विच या आइसोलेटर काटकर कार्य को किया जा सकता है आसानी से। पावर ट्रांसफार्मर में जाने से पहले यहाँ 33 केवी की वीसीबी है और ये वीसीबी के है पोल। इसके अंदर ब्रेकर लगा हुआ होता है तीनों पेजों पर। यहाँ से बड़ी लाइन को बंद और चालू किया जा सकता है। ये हमारे पावर ट्रांसफार्मर है। 10 MVA, 8 MVA, 5 MVA सभी अलग अलग प्रकार के पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। जिस साइड से पावर ट्रांसफार्मर के अंदर लाइन आती है उधर इनकमिंग साइड होती है और अपोजिट साइड निकलती है, उसे 11 केवी लाइन में ये पावर ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। इस पावर ट्रांसफार्मर में आपको पतली ये पत्ती दिखाई दे रही है, ये कूलिंग का काम करती है। जब ऑयल हीट होता है तो इन्हीं पत्तियों में इधर से उधर सर्कुलेशन होता है। एक बड़ा सा टैंक है, इसे कंजर्वेटर टैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ ऑयल से भरा हुआ होता है, इसमें ऑयल पूरा भरा नहीं होता है, इसमें ऑयल को आधा ही भरा होता है। जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटिंग होती है तो ऑयल उबलने लगता है। उबल कर ऑयल बाहर ना निकले इसलिए इसे आधा ही भरा जाता है। एक बड़ा सा पाइप निकला है, ये ब्रीदर है, इसमें सिलिका जेल होती है और ब्रीदर में नीचे ऑयल भरा हुआ रहता है। यहाँ जो सिलिका जेल है ये नमी को सोखने का कार्य करती है। यहाँ पावर ट्रांसफार्मर का मीटर है, इसमें वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर को मापा जाता है। सभी पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्षमता के अनुसार इनके ऊपर लोड दिया जाता है। आउटगोइंग में 11 केवी लाइन निकलती है। 11 केवी लाइन, ये 11 केवी की वीसीबी है। इसके अंदर से 11 केवी लाइन बंद और चालू होती है। ये लाइन अभी चार्ज है, रेड बल्ब चालू है और ये स्प्रिंग चार्ज है। ऑटोमेटिक चाबी भराने के लिए इसमें मोटर है। पुराना समय में इस हत्थे को चढ़ाना होता था, अब यहाँ ऑटोमेटिक चार्ज होती है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है 11 केवी बस बार है। यहाँ 11 केवी बस बार है, यहाँ पर ज़्यादा फिटर है इसलिए 11 केवी का बस बार काफ़ी बड़ा है। 3 पावर ट्रांसफार्मर है, ये 8 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है। ये जो ब्लैक दिख रहा है ये 5 MVA का है और उसके ही पीछे एक 8 MVA का पावर ट्रांसफार्मर एक और है। अब आइए आपके सामने फिटर की वीसीबी। यहाँ वीसीबी है। 11 केवी वीसीबी सभी एक ही प्रकार की होती है। 33 और 11 केवी की वीसीबी में बदलाव होता है। 11 केवी की वीसीबी सभी समान होती है। फीटर में से 11 केवी लाइन निकली है, ऊपर फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमई है। एमई से फिर लाइन मीटर में आई है। मीटर फिर बताता है कि 11 केवी लाइन में कितनी रीडिंग बनी। यहाँ से लाइन जाएगी छोटे छोटे खेत और गांव के ट्रांसफार्मर में। खेत और गांव के ट्रांसफार्मर में खेती में 440 वोल्ट आता है और गांव में 230 वोल्टेज रहता है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ग्रिड का भी छोटा ट्रांसफार्मर है, जिससे बिजली घर की लाइन जो है संचालित रहती है। यह हमारी 11 केवी की वीसीबी है और इसी के माध्यम से हमारी जो ग्रिड की सप्लाई है यहाँ पर आई है। ये ग्रिड की छोटी डीपी है। 100 केवीए ट्रांसफार्मर, इधर 11 केवी लाइन है
और बैक साइड में LT लाइन है, लो टेंशन 24 घंटा लाइन। और फिर ये आ गया हमारा सब स्टेशन का बॉक्स। यहाँ पर तीनों फेस है। यहाँ जो बॉक्स है इसका भी एक मीटर है कि बिजली घर में कितनी यूनिट उपयोग की जा रही है। उसके बाद जैसे ही हमारे घरों में मीटर रहता है सिंगल फेस और 3 फेस, उसी प्रकार से बिजली घर का भी यहाँ 3 फेस मीटर है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बिजली घर में वोल्टेज को बढ़ाने की एक मशीन होती है जिसे हम आमतौर पर कैपेसिटर बैंक कहते हैं। यहाँ वो वोल्टेज बढ़ाने की मशीन है जिससे वोल्टेज अच्छा मिलता है। लगभग सभी जगह पर होती है ये। पावर ट्रांसफार्मर का यहाँ न्यूट्रल है जो ग्राउंड किया गया है अच्छे से। यहाँ सभी न्यूट्रल ग्रिड के यहाँ पर आए हैं। गर्मी का समय आ गया है इसलिए इनमें पानी देना होना अति आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जितना भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है इसका संचालन कहाँ से होता है। आधुनिक ज़माने में अच्छी मशीनें आ गई है, इस कारण अब यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं करना होता है। सब कुछ अंदर से बंद और चालू होता है। सब स्टेशन में कुछ समस्या आती है तो ही सब स्टेशन में आना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 33 kV लाइन है ये। 33 kV लाइन के बाद आपको पावर ट्रांसफार्मर बताया था, फिर मेन लाइन बताई थी, फिर फीटर बताए थे। उसी प्रकार से सभी लाइन को यहाँ से संचालित किया जाता है। ये है हमारा छोटा ग्रिड। इसी की वजह से पूरा सब स्टेशन अंदर से चलता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वोल्टेज बढ़ाने की मशीन। सिंचाई फिल्टर बंद हो गए हैं, वोल्टेज की मशीन बंद कर दी गई है। यहाँ सभी मशीनें, जितनी भी मशीनें हैं, चार्जर के द्वारा चलती है, DC सप्लाई। ये है हमारा सब स्टेशन। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही मैं आपको अच्छी जानकारी बताता रहूँगा। धन्यवाद।